परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ करते हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। आज शुक्रवार का दिन, जैसा कि हम सब जानते हैं, शुक्रवार को एक हमारी श्रृंखला चल रही है। आचार्य महाप्रज्ञ जी की महान कृति, एक पुस्तक अमूर्त चिंतन पर आधारित श्रृंखला चल रही है और इस पुस्तक में अलग अलग भावना और अनुप्रेक्षाओं के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। उन्हीं में से हम एक एक अनुप्रेक्षा को लेते हुए हम ये श्रृंखला चला रहे हैं और आज हमारी ये 33वीं कड़ी है आज। और आज का जो विषय है अभय का की अनुप्रेक्षा, अभय का की भावना हमारे अंदर क्यों रहनी चाहिए और इसकी अनुप्रेक्षा हम किस तरह से करें। तो अभय हमारे अंदर, अभय का भाव होना बहुत ही जरूरी होता है, कारण कि ये भय एक ऐसी चीज है जो हमारे शक्तियों को कमजोर कर देती है, हमारी शक्तियों को कमजोर करती है। भय की भावना होने से हम कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाते, हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो अभय की भावना हमारे अंदर पुष्ट हो, इसके लिए हम आज कुछ चर्चा करेंगे, बात करेंगे और प्रयोग भी करेंगे। अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग, बहुत ही शानदार प्रयोग हमने पहले भी कई बार किया हुआ है। तो आज इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी सिपानी, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी से निवेदन, दोनों हाथों को ऊपर करते हुए मंजू जी का स्वागत करें, उनका वेलकम करें। ओम अरहम, ओम अरहम। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणेता के चरणों में वंदन, ओम अरहम में वंदन। सभी को ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का हमारा विषय अभय, भय, डर। हम जन्म के साथ कुछ मूल प्रवृत्तियां लेके आते हैं, उनमें से एक है भय, डर। हर एक जीव में डर होता है। जो कॉमन डर जो सब में पाया जाता है वो है मृत्यु का डर। हर एक जीव मरने से डरता है और वो हर वक्त अपनी सुरक्षा में लगा रहता है कि कैसे मैं न मरूं, मुझे मृत्यु न हो। दूसरा दुख में अगर कहूं तो वो भी हर जीव में है कि मुझे दुख नहीं आ जाए और मेरा सुख न छिन जाए। चाहे सूक्ष्म जीव भी हैं, वो भी हमेशा अपने दुख मुक्ति के लिए ही कार्य करती है। ये संज्ञा उनमें भी होती है कि दुख नहीं चाहिए। मृत्यु दुख है, इसलिए मृत्यु से डरते हैं। और तीसरा दुख जो है वो केवल मनुष्य को ही होता है, अगर मैं कहूं तो सबसे अधिक, वो है मान। मेरा मान सम्मान बना रहे, मेरा मान सम्मान न छिन जाए। और मान की संज्ञा मनुष्य में अधिक पाई जाती है, इसीलिए मनुष्य का एक और नाम भी दिया गया मानव।
तो अगर हम देखें तो हमारे भीतर 3 तरह के भय मुख्यतः है, सबसे मुख्य रूप से, बाकी सब उन्हीं के कारण है। मूल में ये 3 ही डर है। पहला कि मर न जाऊं, मृत्यु का भय। दूसरा, सुख न छिन जाए और दुख न आ जाए। और तीसरा, मेरा मान सम्मान बना रहे। इन 3 दुखों से बचने के लिए लगभग हमारी सारी क्रियाएं चलती रहती है। अब हम एक एक दुख को लें। क्या मृत्यु से अगर डरेंगे तो मृत्यु नहीं आएगी? क्या एक भी ऐसा मनुष्य है जिसको संदेह हो कि मैं मरूंगा नहीं, मरूंगा या नहीं मरूंगा? बिल्कुल नहीं। जीवन के साथ मृत्यु निश्चित है, ये हम सब जानते हैं, फिर भी मृत्यु से डरते हैं। तो अगर हम अनुप्रेक्षा के समय इस मृत्यु के डर को साक्षात देखें तो हम ये निर्णय अवश्य लेंगे कि मृत्यु निश्चित है, इससे डरने का कोई कारण नहीं। जब तक मैं जीवित हूँ मृत्यु है नहीं, और जब मृत्यु आ जाएगी तो मैं नहीं रहूंगी, तो फिर डर किस बात का है? तो हमें मृत्यु का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। ये डर हमारा निरर्थक है। दूसरा डर है सुख और दुख। तो देखिए, जो हम कर्म करते हैं, हम प्रतिक्षण उस कर्म का भोग ही भोग रहे हैं। उस कर्म का उदय आता है और हम भोगते हैं। तो अगर वाकई में हमें सुख और दुख का डर है तो हमें अपने कार्य के प्रति अवैध रहना चाहिए, अपने कर्मों के प्रति जागृत रहना है। डरने से कुछ नहीं होगा। और इस डर को मिटाने के लिए एक डर होना जरूरी है। वो डर है पाप भीरु। पाप से डरो। पाप भीरु एक डर अच्छा है, और वो डर कौन सा है? पाप। पाप से डरना, पाप भीरु। तो ये सुख दुख से जो हम डरते रहते हैं निरंतर, ये डर एनी टाइम हमारे भीतर लगा रहता है कि थोड़ा सा भी सुख आया तो हमसे छीन न जाए, और दुख आया तो वो जल्दी जल्दी चला जाए मेरे जीवन से। लेकिन ये सब आना और जाना हमारे पास्ट का खेल है। जो पास्ट में हमने कर्म कर चुके हैं, वो कर्म हमें अब अपना फल दे रहे हैं और हम ये जीवन जी रहे हैं। कर्मों से सर्वथा अगर मुक्त हो जाएंगे, हमारी आत्मा जो कर्मों से ढकी हुई है, कर्मों से लिप्त है, अगर ये कर्म सर्वथा आत्मा से मुक्त हो जाएंगे तो सुख दुख खत्म, हम अनंत आनंद में स्थित हो जाएगी मेरी आत्मा। जन्म मरण का जो भय है वो भी हमारा चला जाएगा। तो हमें डरना है किससे? पापों से। तो अभी जो सुख दुख आया है वो हमारे चाहने या नहीं चाहने की बात नहीं है, वो हमारे ही कर्मों का फल है। चाहे या नहीं चाहे वो आएगा ही, है ना? कहते हैं अगर नीम का बीज बोया है, बबूल का बीज बोया है, तो आम कैसे फल सकते हैं? तो इसलिए दुख आ रहे हैं तो हमें जागरूक होना है और समभाव रखना है कि दुखों से घबरा के भाग नहीं जाना है। दुख से घबरा के भागेंगे और पाप करेंगे तो फिर दुखों को निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए दुखों का सामना करना है। इसलिए मैंने सहिष्णुता का विकास करना है। तो दुखों का सामना करना है, सहिष्णुता का विकास करना है। इसीलिए सहिष्णुता और अभय दोनों एक साथ जुड़े हुए। जो सहिष्णु नहीं वो अभय भी नहीं हो सकता है। और जिसमें अभय पुष्ट हो गया है वो निश्चित ही सब कुछ सह लेगा, क्योंकि वो नहीं डर रहा है दुखों से, वो नहीं डर रहा है मृत्यु से, वो नहीं डर रहा है मान अपमान से, उसे किसी चीज का भय नहीं है। तो दोनों एक दूसरे को पुष्ट करते हैं, सहिष्णुता और भय। तीसरा जो भय हमें है वो क्या है? मान का। मेरा मान सम्मान बना रहे। और मनुष्य में ये संज्ञा सबसे अधिक है। मान सम्मान के लिए कैसी कैसी बातें मनुष्य कर लेता है, बस मेरा मान बना रहे। तो अगर मेरे शुभ कर्म का उदय है तो किसी की भी ताकत नहीं कि वो मेरा अपमान कर सके। और अशुभ का उदय है तो हम अपने भीतर भले ही समझ लें कि मैं अपने सम्मान को बनाए रख रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरी अपनी सोच होती है। लोग हमें ठीक ही आंक लेते हैं कि हम क्या है, क्यों है, कैसे है। और एक और दूसरी बात, हो सकता है बुरे कर्मों का उदय और हमें अपमान का सामना करना पड़ रहा है। तो आप हमें ये चिंतन करना चाहिए कि जब मान की स्थिति नहीं रही तो अपमान की भी स्थिति नहीं रही। ये समय है मेरे कर्मों का उदय है, मुझे समभाव से सह लेना है। मुझे न डिप्रेशन में जाना है न एग्रेसिव होना है, दोनों ही नहीं काम करने। अगर मेरे सम्मान की स्थिति
स्थिति में कोई आंच आ रही है तो मुझे समभाव से सहना है और अपने आप को साबित करना है सकारात्मक कार्यों के द्वारा, ताकि जिन लोगों ने मुझे अपमान दिया है वही मुझे मान भी देंगे। और इससे भी बड़ी बात, आज अनेक अनेक महापुरुष इस दुनिया में हुए, अनंत अनंत तीर्थंकर हुए, कौन किसको कब तक याद रखता है? तो हम तो हैं क्या, एक तुच्छ प्राणी। कौन किसको कितने दिन याद रखता है? अगर हम मान सम्मान के लिए हिंसा करते हैं, झूठ माया छल कपट करते हैं, तो ये कितने दिन टिकनी है? मान अपमान ये तो चलता ही रहता है। और कौन किसको कितने दिन याद रखता है? कौन किसको कितने दिन याद रखता है? लेकिन हमें अपने आप में सम्मान को बनाए रखना है, अपने स्वाभिमान को, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है, कि हम अपने आप में सही हों, अपने आप को सम्मान दे सकें। और इसके लिए हमें पापों से बचना होगा, बुरे कार्यों से बचना होगा। और अगर हम ऐसा करते हैं तो मान सम्मान बिना मांगे ही मिलेगा, मांगने की जरूरत नहीं। अगर व्यवहारिक दृष्टि से कहूं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देने से मिलती है, जैसे कि प्रेम, भरोसा, विश्वास। आप दोगे तो आपको लौट के आ जाएगा। इसी तरह मान सम्मान है, अगर दूसरे का करते हो तो लौट के आपके पास आएगा ही। तो ये जो 3 निरर्थक डर हैं जिनके वशीभूत हमारा जीवन का पहिया घूम रहा है, हमें इन डरों से मुक्त होना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यही 3 ऐसे भय हैं मनुष्य में जो दूसरे भय को जन्म देती हैं। अब इससे भी, ये तो हमारे वर्तमान व्यवहार की बात हुई, इससे भी अगर हम आगे बढ़े तो धार्मिक होने की पहली शर्त ही है अभय होना, क्योंकि अहिंसा ही धर्म है और अहिंसक होने की पहली शर्त है अभय होना। आप देखिए हम अपने जीवन में कितनी हिंसा करते हैं डर के वशीभूत। हर व्यक्ति जीना चाहता, मैं और जीऊं, मैं और जीऊं, मैं और जीऊं, और अपने इस जीने के लिए मैं कितने ही निरपराधी प्राणियों की हिंसा करती हूँ। मेरा जीवन इतना क्या इंपॉर्टेंट है कि दूसरे जीवों की हिंसा करके भी मैं इसे बचाना चाहती हूँ? क्यों? कभी प्रश्न पूछिए अपने आप से, क्यों? हम डर के वशीभूत झूठ, सच, छल, कपट, माया सब कुछ करते हैं। ये जो 3 डर मैंने बताए, इनके वशीभूत बहुत कुछ हम पापकारी प्रवृत्तियां करते हैं। क्यों? तो जितना जितना हमारा अभय पुष्ट होता चला जाएगा, हम अहिंसक होते चले जाएंगे, हम धार्मिक होते चले जाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति धार्मिक है वो अहिंसक होगा ही। अगर अहिंसक नहीं है तो मान लीजिए उसका धर्म आडंबर है, वो धार्मिक नहीं है। धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि हम मुंह पत्ती बांधे भजन गाए सारे दिन, नहीं। धर्म हमारे स्वभाव में होना चाहिए, क्रियाकांडों में नहीं। क्रियाकांड तो मात्र इसलिए है कि हम धर्म में स्थापित हो सकें, लेकिन अगर हम धर्म में स्थापित हो गए हैं तो आप मानिए वो व्यक्ति निश्चित रूप से अभय की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई देगा। उसकी सहिष्णुता पुष्ट होगी, उसकी ऋजुता, सरल होगा, वो छल कपट माया नहीं होगी। तो धार्मिक अगर हमें होना है, अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होना है, तो हमें अहिंसक होना ही होगा। हिंसा केवल किसी को मार देना नहीं, मन से दुर्भावना, ये भी हिंसा है। हम भीतर में कितने कितने मंसूबे बना लेते हैं डर के मारे, सब हिंसा है। और हिंसक व्यक्ति ही, जो हिंसक वही है जो डरता है। आज अगर सोचिए हमारे देश या किसी भी देश ने अस्त्र शस्त्र जुटाने शुरू कर दिए, क्यों? क्योंकि उसके भीतर भय है, डर है। व्यक्ति डर के वशीभूत बहुत कुछ हिंसा और हिंसात्मक साधनों को जुटा लेता है। जिसको डर नहीं है उसे शस्त्रों की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इसी तरह हमें भी अभय होना है, अभय को पुष्ट करना है, ताकि हम भी धार्मिक हो सके, अहिंसक हो सके। तो चलिए अब हम अभय की अनुप्रेक्षा करेंगे। सभी तैयार हो जाएं।
अपनी अपनी आसन और मुद्रा का चुनाव करें। श्वास मन 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 मन। कंधों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, कोई तनाव नहीं। आंखें बिना दबाव दिए कोमलता से बंद। चेहरे पे स्निग्ध मुस्कान, पूरा चेहरा शिथिल और शांत, सभी इंद्रियां शांत। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो। गर्दन कमर रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, कंधों को ढीला रखें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पूरा हड्डियों का ढांचा हमारा कंधों को ढीला छोड़ते ही रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल रिलैक्स। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। लंबा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ध्वनि श्वास भरें, श्वास भरें, भरें श्वास, अंतिम बार भरे श्वास, शांत। कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर रखें, कोई हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता। पैर से लेकर सिर तक शरीर के एक एक भाग पर चित्त को ले जाएंगे, शिथिलता का सुझाव देंगे और उसका अनुभव करें। दायां पैर अंगूठे से लेकर कटी भाग तक सुझाव दें, शिथिल हो जा, शिथिल हो जा, हो जा। अनुभव करें, दायां पैर रिलैक्स, रिलैक्स हो रहा है, हो रहा है, हो।
रिलैक्स हो जाओ। पूरी जागरूकता के साथ सुझाव देंगे। रिलैक्स हो रहा है। छोड़े, शरीर की पकड़ को छोड़ दे। रिलैक्स। कमर से लेकर कंधों तक का पूरा भाग, शरीर का मध्य भाग सुझाव दे, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। शरीर की पकड़ को छोड़ते चले जाओ। बिल्कुल ढीला छोड़ दो। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जैसे जैसे शरीर शिथिल होता जाएगा, हल्केपन का अनुभव होता चला जाए। शरीर हल्का हल्का। इसी प्रकार राइट हैंड पूरी जागरूकता से सुझाव दें और अनुभव। रिलैक्स। लेफ्ट हैंड रिलैक्स। गर्दन का पूरा भाग, पूरा चेहरा, मस्तिष्क रिलैक्स, शिथिल शिथिल शिथिल। पैर से लेकर सिर, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, हो गया है। पूरे ध्यान काल तक स्थिरता, शिथिलता, एकाग्रता और जागरूकता बनी रहे। अपने चारों ओर चमकते हुए गुलाबी रंग का अनुभव कर। गुलाब का फूल, चमकता हुआ गुलाबी रंग, चारों ओर गुलाब के फूल ही फूल हैं। चमकता हुआ गुलाबी रंग। गुलाबी रंग का श्वास ले। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ गुलाबी रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। गुलाबी रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं, निरंतर प्रवेश करते चले जा रहे हैं।
चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। हृदय के पास आनंद केंद्र, आनंद केंद्र पर चमकते हुए गुलाबी रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ गुलाबी रंग आनंद केंद्र पर चमकते हुए गुलाबी रंग का ध्यान करें। आनंद केंद्र पर ही चित्त को केंद्रित रखते हुए अनुप्रेक्षा करेंगे। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। सभी 9 बार मेरे साथ उच्चारण करेंगे, पूरी तन्मयता और जागरूकता के साथ। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अब सभी मानसिक जप करेंगे श्वास के साथ। श्वास लेते समय मानसिक जप चले, अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। श्वास छोड़ते समय मानसिक जप चले, भय का भाव क्षीण हो रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ अभय के परमाणु, अभय के भाव आपके भीतर आ रहे हैं। श्वास छोड़ने के साथ भय के परमाणु, भय के भाव बाहर निकल रहे हैं। पूरी जागरूकता, एकाग्रता और तन्मयता के साथ मानसिक जप करें। श्वास के साथ अनुचिंतन करें। भय से विकसित शक्तियां कुंठित हो जाती हैं, नई शक्तियों का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए मुझे अभय होने का अभ्यास करना चाहिए। जो डरता है उसे सभी डराते हैं। कमजोर व्यक्ति की कोई सहायता नहीं करता। भय व्यक्ति को कमजोर बनाता है। कमजोर व्यक्ति का कोई सहयोग नहीं करता। शक्ति के विकास के लिए मैं अभय की साधना करूं, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है।
मैं निश्चित ही भय से छुटकारा पा लूंगी। अनुचिंतन करें। भय से हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, और जो कमजोर है उसी का कोई सहयोग नहीं करता। कमजोर व्यक्ति इस धरती पर दुख पाने के लिए, मरने के लिए ही पैदा हुआ। हमें अपने भय से निपटारा करना ही होगा। क्या भय से किसी भी समस्या का समाधान संभव है? क्या भयभीत होने से परिस्थितियां बदल जाती हैं? क्या हम जिससे डरते हैं उससे हमारा पीछा छूट जाता है डरने से? नहीं, डर के आगे ही जीत है। आप अपने जीवन से जुड़े हुए भय को देखिए। जहां आप डरे, आपको क्या मिला? जो आपके भीतर भय है, क्या भय से कुछ भी भला हुआ? क्या भय से समस्या का समाधान हुआ? क्या डरने से वो परिस्थितियां बदल गई? चिंतन करें, अनुचिंतन करें। अपने जीवन से जुड़े हुए एक एक भय को देखिए और अनुचिंतन करिए। किस प्रकार भय से आपकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। भय आपको कमजोर बना देता है। भय हमें गलत रास्ते की ओर अग्रसर कर देता है। भय के कारण हम हिंसा करते हैं, पापकारी प्रवृत्तियां करते हैं। जो प्रमादी है, प्रमत्त है, उसे चारों ओर से भय है। जो अप्रमत्त है उसे कोई भय नहीं। भगवान महावीर ने कहा, क्षण भर भी प्रमाद न करे, पापकारी प्रवृत्तियों से बचे। भय हमें हिंसा की ओर ले जाता है, पापकारी प्रवृत्तियों की ओर ले जाता है, हमारी आत्मिक शक्ति को नष्ट करता है, क्षीण करता है। चिंतन करें, अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ ये निश्चय करें कि भय से मेरी शक्तियां क्षीण होती हैं। भय व्यक्ति को कमजोर बनाता है और कमजोर व्यक्ति का कोई सहयोग नहीं करता। इसलिए शक्ति की साधना के लिए अभय की साधना आवश्यक है। मैं अपने भीतर अभय को पुष्ट करूंगा, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। पूरी जागरूकता से अपने संकल्प को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। मैं निश्चित ही अभय को पुष्ट कर लूंगा।
मैं निश्चित ही अभय हो जाऊंगी, मैं निश्चित ही भय मुक्त हो जाऊंगी। दो तीन दीर्घ श्वास लें, पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। लंबा श्वास भरेंगे, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए पूरी तन्मयता के साथ एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। हरते सिद्धे शरणं पवज्जामि, अहो शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सच्चं, वंदे सच्चं, प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। अभी हमने भावना हमारे अंदर कैसे पुष्ट हो उसके बारे में प्रयोग करते हुए, और अभय का भाव हमारे अंदर क्यों रहना चाहिए, कैसे हमारी शक्ति को जागृत करने के लिए अभय की भावना हमारे अंदर आवश्यक है, इस बात को जानते हुए बहुत सारी बातें हमने जानी। बहुत सुंदर तरीके से आपने हमारा मार्गदर्शन किया। तो आपके अभी अनुभव आप शेयर कर सकेंगे? मैं आपको अनुभव दे रहा हूँ सभी को। यस, आप आज का सेशन कैसा लगा? कोई जिज्ञासा हो आपके मन में तो अभी आप बात कर सकते हैं, आप अपने आप को अनुभव करवाएंगे। कोमल जी, सुचेता जी, मैम मुझे ये पूछना संगीता जी, बोलिए संगीता जी। मैम मुझे ये पूछना है कि मुझे ये पूछना था कि क्या ध्यान में उतरने के बाद हमें ऐसा भी होता है कि कभी आपके शब्द हम अपने ही ख्याल में खो जाए, वो क्या ध्यान, असल ध्यान वो है या हम सुनते रहे वो है ध्यान? नहीं, अगर आप अपने आप में चले गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वही ध्यान है। लेकिन आपकी अपनी जागरूकता बनी रहनी चाहिए, है ना। कई बार क्या क्या होता है, जैसे शुरू शुरू में मेरे साथ भी होता है, मतलब अपना होश रहता था एक तरह से। और उसके बाद जब मेरी आंख खुलती थी तो मैं देखती थी 1 घंटा हो गया। उस वक्त मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन इसे हम ध्यान नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरी जागरूकता नहीं थी, वो मेरी तंद्रा थी या बेहोशी थी। ध्यान तभी तक है जब तक मैं जागरूक हूं, मैं जान रही हूं कि मैं हूं।
वो आप शब्द नहीं सुन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि हम जितना भीतर चले जाते हैं फिर हमारा इंद्रियों से कनेक्शन हट जाता है, बाहर की बात नहीं सुनाई देती है, लेकिन अपने भीतर के प्रति हम जागरूक रहते हैं। इट मीन्स कि मैं हूँ, ये स्मृति बनी रहती है, तब ध्यान है। अगर वो स्मृति नहीं बनी हुई है तो वो ध्यान नहीं है, वो तंद्रा है या बेहोशी है। कभी कभी मैम है। क्या हम मान को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो शायद अपमान का भी इतना हमें इफेक्ट नहीं होएगा। हाँ, मान का दे रहे हो इसीलिए अपमान है, मान की चाह नहीं होने से अपमान हो ही नहीं सकता है कभी। बहुत ही अच्छा लगा मैम, धन्यवाद। अनिता जी, ये जो आपने बात कही जागरूकता, बहुत जैसे मंदिर ने बताया बहुत जरूरी होता है। जब हम कायोत्सर्ग का प्रयोग करते हैं संपूर्ण कायोत्सर्ग में लेट के, तो बहुत से भाई बहन क्या है कि उस टाइम जागरूकता नहीं रहती है और नींद में चले जाते हैं। तो इसीलिए हम संकल्प करते हैं तो साथ में ये बोलते हैं मैं तंद्रा और निंद्रा में नहीं जाऊंगा, पूर्ण जागरूकता बनाए रखूंगा। ये हम संकल्प के साथ बोलते हैं ताकि हम जागरूक रहे। मंजू जी बिल्कुल सही फरमा रही थी कि जागरूकता जरूरी है, जागरूकता है तो ही ध्यान है। अगर आप नींद में चले जाओगे, तंद्रा में चले जाओगे तो ध्यान नहीं कहलाएगा। तो हमारे शरीर में क्या हो रहा है उसका अनुभव हमें करते रहना है। हम ध्यान के द्वारा जब अपने शरीरों में कुछ स्पंदन महसूस करते हैं, कुछ परिवर्तन महसूस करते हैं, तो वो हमें अनुभव में आने चाहिए। तो जागरूकता नहीं रहेगी तो हमारे अनुभव में नहीं आएंगे। तो जागरूकता बहुत जरूरी है। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर भय का, सही में हम छोटे छोटे कारण से भय और सुख के पीछे भागते भागते दुख के कारण भयभीत हो जाते हैं। बहुत सुंदर उन्होंने बताया। भय की भावना, अभय की भावना पुष्ट होनी चाहिए। सही में अगर हम कौन सी भी बात में पॉजिटिव लेते हैं, अगर नहीं डरते हैं, तो बहुत हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। बहुत बहुत सुंदर मंजू जी, और आपका करवाने का ध्यान तो बहुत सुंदर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अर्चना जी बोलिए। हाँ, बहुत ही सुंदर से लिया सेशन, इतना अच्छा लगा कि हम ये भी नहीं करते। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू सर, आनंद जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मैम मुझे पैर थोड़ा हिलाना पड़ता है ध्यान के समय में, सो जाते हैं। ये वार्म अप करने के बाद भी ऐसा होता है, तो उसका क्या करें? देखिए, एक तो आपको अगर पैर ज्यादा सोने के, तो आप अपने हिप्स के नीचे एक ऊंचा थोड़ा सा पिल्लो या कुछ लेके बैठे ताकि घुटने नीचे की तरफ रहे, तो सर्कुलेशन बेटर रहेगा। ये भी एक तरीका है। और ज्यादा अगर आपको पैर परेशान करो तो फिर आप चेयर पे बैठ के करिए। ओके। और जैसे एक आसन होता है ना, वैसे तो क्रॉस कर लेते हैं ना पैरों को, चाहे हम पद्मासन लगाएं या सुखासन लगाएं। आप क्या करें, ऐसे भी बैठ सकते हैं। दोनों पैर जो फोल्ड किए ना, उनको एक आगे और एक पीछे कर लीजिए पैरों को। ठीक है, एक आगे सुखासन की तरह पैर मोड़िए, लेकिन हाँ, पैरों को एक दूसरे के ऊपर समझ टच गई। आगे और पीछे कर लीजिए, इससे थोड़ा रिलैक्स लगेगा। और नीचे एक पिल्लो या ऐसा कुछ रख लीजिए हिप्स के नीचे, जिससे डाउनवर्ड्स रहेंगे ना घुटने, तो आई थिंक उससे कम होगा आपका पैर का सोना। थैंक यू, थैंक यू। देखिए मंजू जी, अभय की भावना हमारे अंदर पुष्ट होनी चाहिए, हम सब जानते हैं, लेकिन जब समय आता है तो सभी डरते हैं। आज देखिए छोटे छोटे कॉकरोच को देख कर हम डर जाते हैं, चूहे को देख कर डर जाते हैं। घर में कॉकरोच निकल आया तो देखता हूँ मैं बहुत सी महिलाएं उछल कूद शुरू कर देती है, कॉकरोच आ गया, डर लगता है। जानते हैं कुछ करने वाला नहीं है, कॉकरोच कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता हमने को, फिर भी हम डर जाते हैं। तो ये एक अभय की भावना हमारे अंदर अगर रहेगी तो हम इस चीज को समझेंगे। और देखिए एक हमने देखा हुआ है, बचपन में सुना हुआ भी है, हमारे साथ भी हुआ, जब बच्चे परेशान करते हैं रात को सोते नहीं है, तो वो माताएं क्या बोलती है, सो जा नहीं तो हाबू आ जाएगा, सो जा नहीं तो ये शेर आ जाएगा। बच्चों को डराते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये जो इस तरह से अगर हम व्यवहार करते हैं तो बच्चों के अंदर अभय की भावना
कमजोर होती है, वो बच्चे डरपोक बन जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, बच्चों को भी हमें प्रेरणा देनी है, अभय की भावना उसके अंदर कैसे पुष्ट हो। तो बच्चों को इस तरह से डराना ये उचित। लेकिन इस भय में और जो आज हाँ बोलिए सुचिता जी, क्या बोल रही थी आप? सर आज का आपका नेट प्रॉब्लम कर रहा है सर, सुचिता जी आपकी आप आवाज म्यूट हो क्लियर गई नहीं है, आ रही। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ सर, नेट की प्रॉब्लम से आपकी आवाज कट हो रही थी। लेकिन ये जो भय छोटे छोटे रोज के और आज की जो अनुप्रेक्षा है, इस भय में शायद फर्क होगा, इसे लगता है मुझे। नहीं, इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसे मान लीजिए आप कॉकरोच से डरते हैं, भय तो ये भी है, बिल्कुल ये है। तो आप कैसे अनुप्रेक्षा करोगे कि कॉकरोच सामने आया, छोटा सा जीव है, वो क्या कर लेगा मेरा? मैं जब चाहूं उसको पकड़ के फेंक सकती हूँ, हाँ या ना? कर सकते हैं ना? तो मैं डर क्यों रही हूँ? इस जीव में इतनी ताकत ही नहीं है कि ये मेरा कुछ बिगाड़ सके। मेरा डरना बिल्कुल निरर्थक है। मुझे उस पर करुणा लानी चाहिए कि ये छोटा सा जीव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मेरा भय निरर्थक है। अगर हम उसके प्रति करुणा के भाव ले आते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा भय कम होता है। आप किसी दिन अनुप्रेक्षा करिए, देखिए कॉकरोच को आ गया सामने, वो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा वो? ज्यादा से ज्यादा सोच के देखिए, अनुचिंतन करना होगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि कोई भी डर है उसका अनुचिंतन करिए आप अपनी लाइफ में। कॉकरोच का है तो कॉकरोच को देखिए, आंख बंद करके बैठिए और देखिए कॉकरोच आ गया, वो क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा आपके शरीर को टच कर लेगा, आपके ऊपर आके बैठ जाएगा, तो क्या होगा उससे? आपका नुकसान नहीं होगा, कॉकरोच मर जाएगा बेचारा, पैर के नीचे आया। तो जब हम इसको एक बार अनुभव कर लेंगे तो हमें करुणा पैदा होगी कि ये बेचारा तुच्छ जीव है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा डरना मेरी बेवकूफी है। अब अपनी बेवकूफी से तो हम बचेंगे ना, चाहे छिपकली है चाहे कॉकरोच है, कोई भी आपका बिना कुछ किए नुकसान नहीं पहुंचाता है। छिपकली अपनी हिसाब से चल रही है, हम क्यों डर रहे हैं उससे? कोई कारण नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कारण। हमारा अपना भय हमें खुद निकालना होगा, कोई दूसरा नहीं निकाल सकता है। और ये अनुप्रेक्षा से होता है, मेरे साथ हुआ है। जैसे बहुत बार सब्जी करते हैं तो कीड़े निकलते हैं ना, हाँ जी, डर के फेंक देती थी। एक दो बार मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया, मटर छील रही थी, कीड़ा आया, मैंने उसको प्यार से देखा कि ये बेचारी नन्ही सी मेरा क्या कर लेगी, कुछ भी नहीं कर सकती है, जो करना है मैं कर सकती हूँ। उसके बाद अब मुझे डर नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है, आता है तो आ सही गया। में मेरे साथ भी ऐसे होता था, पहले डर लगता था इसे जब भी कोशिश करती थी, लेकिन अभी नहीं। अरे आप वो करुणा लाओ ना, सही में तो कुछ ये जो विचार चीजें वो करते हो। करुणा से खत्म हो जाएगी। कुछ जो डर है, मान अपमान का डर है, तो सोचो इतने महापुरुष आए, कौन किसको याद करता है और कितने दिन याद करता है? तो हम किस अहंकार में जी रहे हैं कि लोग मुझे जाने माने, मेरा नाम ले, किसके लिए? अरे हमारे अपने रिलेटिव ही नहीं लेंगे तो हम कहा क्या सोचते हैं कि दुनिया हमें याद रखे? ये सब, और इन सब के वशीभूत हमें अच्छे काम भले करो, लेकिन अहंकार से गलत काम नहीं करना। और जहां जहां अहंकार बढ़ता है, हम देखते हैं धार्मिक क्षेत्र में भी पद की भूख के लिए कितनी गलत बातें होती है। तो ये अहंकार हमारा बिल्कुल निराधार है, इस पे हमें अनुचिंतन करना होगा। मैंने आज जितनी बातें आप लोगों को बोली है ना, मेरा अपना अनुभव बोला है मैंने, कोई किताब से नहीं पढ़ा। आज मान लो मृत्यु का भी भय है, तो क्या है मृत्यु? वो तो डरोगे गलत तो है आएगी ही नहीं क्या? नहीं। निश्चित आएगी। हम कहते रहते हैं भाई मृत्यु का नाम मत लो, अशुभ मत बोलो। व्हाट डू यू मीन बाय अशुभ? वो तो निश्चित आएगी, आप डरो या नहीं डरो। तो अगर ये मुझे तो सारी ऐसे चीजें हमें अपने आप के अनुचिंतन से मिलती हैं, पढ़ने अगर से या सुनने से नहीं। सही में मृत्यु तो आती है, अगर एखादा रोग जैसे कैंसर वैसे मालूम पड़ता है तो लोग ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है। अरे अरे ये तो मुझे मालूम पड़ गया, अभी आने ही वाली है, कैंसर जैसा रोग हुआ है, तो इसमें तो और हम यस, हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि ये शरीर अब बीमार हो गया, हमें नया शरीर मिलेगा, किस चीज के लिए मैं ये कर रहा हूँ? और हम सुधर भी जाएंगे उस समय में, जितना भी कालावधि रहेगा उस समय में हम सुधर जाएंगे, अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे भाव रखेंगे। बिल्कुल, डरने से कोई समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि बिगड़ती सही है। में सही तो में हमें डर को जीतना ही होगा। सुखी रहने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं है। वो अपना आपने बताया ना, मान सम्मान के होने से डर लगता है, लेकिन मान सम्मान समग्र भाव से आपने बहुत अच्छा बताया।
समग्र भाव से सामना करना पड़ता है ना। वो बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, बताया आपने। बहुत सुंदर। हाँ मंजू जी देखिए, जैन हाँ हमारे धर्म में जो संलेखना या हाँ संथारा जो लिया जाता है, तो मृत्यु से जो डरेगा वो कभी ये संथारा नहीं कर पाएगा। तो संथारे की तो हमारे जैन धर्म में जो एक मान्यता है, कितनी बड़ी मान्यता है, मृत्यु से क्या डरना, मरना तो है ही, इस बात को हम जानते हैं। और ये सच है कि टल नहीं सकती। तो उससे अब हम देख रहे हैं कि हमारा शरीर अब ठीक हो रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो उस पर संथारा संलेखना लेना, ये मृत्यु से डर जो अगर जिसके होगा वो कभी नहीं कर पाएगा, नहीं पाएगा, भी सही नहीं है कर पाएगा। तो ये हमारे जैन संप्रदाय में एक बहुत ही शानदार एक ऐसी प्रथा है जो मृत्यु को वर्ण करते हैं। अब हमारा समय हो गया जाने का, अब शरीर को और छोड़ना है, 12 स्वेच्छा से हम शरीर को छोड़ते हैं ताकि नया शरीर में मिल सके। 12 भावना में भी बताया ना सर, वरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार जी। बोला ही है 12 भावना में। सौरभ जी जैन, अपने आप को अनम्यूट किया, सौरभ जी बोलिए। हाँ जय जिनेंद्र। आप- हाँ, थोड़ा लेट जुड़ा हूँ, याद नहीं था, कहीं बाहर आया हूँ, लेकिन बहुत अच्छा जो भी आपने बताया, सारा कुछ सभी ने अपने अपने अनुभव शेयर किए बहुत अच्छे तरीके से सभी को। एक मुझे भी एक आत्मसंतोष की अनुभूति होती है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है हमेशा। बड़ा एक मन में सुखद अनुभव है। जब भी जैसे सुबह मान लो पता लग जाता है कई बार कि कुछ आज नया है, तो बहुत आभारी हूँ मैं। ओम अरहम। चलिए, मेरे को लग रहा है किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है, तो हम समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का सेशन वही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।